चुनाव तो देश के हर राज्य में होता है, लेकिन इसका असली भौकाल बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि चुनाव में नेता से ज्यादा आपस में टकराते हैं बाहुबली, और यही बाहुबली तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। ऐसे ही दो बड़े बाहुबली है, अनंत सिंह और अशोक महतो। एक अपने इलाके में लोगों के लिए छोटे सरकार हैं और इतने बेबाक हैं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ है अपनी जाति के रक्षक अशोक महतो। अरे वही अशोक महतो, खाकी वाले, ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमरे बिहार में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और पंचम प्रकाश की कहानी में आज आप देखेंगे दो बाहुबलियों की भिड़ंत। बिहार में चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है। ऐसे में इस चुनाव में अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच में क्या कुछ होगा, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में तो अशोक महतो के खिलाफ बाहुबली अनंत सिंह ज्यादा भारी थे। लेकिन अब देखना है कि इस चुनाव में कौन बाहुबली ज्यादा भौकाल काटेगा। तो आइए इस पूरे खेल को एकदम गहराई से समझते हैं। अनंत सिंह कौन है, हम नहीं उसको जानते हैं। अनंत सिंह नहीं जानते हैं। ये है कौन अशोक महतो? हमें नाम सुने। अब यहाँ दो बाहुबली नेता है, एक अगड़ी जाति के तो एक पिछड़ी जाति के। दोनों ही धाकड़ और कोई किसी से कम नहीं। पटना से सटे विधानसभा सीट मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह मीडिया में वक्त वक्त पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे बात करने के लिए मीडिया की लंबी लाइन होती है और इनका अंदाज बेबाक होता है। फिर चाहे पत्रकार सवाल सीएम का पूछे या पीएम का। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। अनंत सिंह भूमियार यानी अगड़ी जाति के नेता हैं और मोकामा के महाराज भी कहे जाते हैं। मोकामा से करीब 80 किलोमीटर दूर पर है नवादा, जहां बैठे हैं पिछड़ी जाति के मसीहा माने जाने वाले अशोक महतो। इनका नाम सुनते ही नवादा और शेखपुरा के इलाकों में इनके गैंग का खौफ याद आ जाता है। अशोक महतो गैंग के सरगना रहे हैं। ये कुर्मी जाति के अशोक महतो खुद उतने पॉपुलर नहीं हैं जितनी कि उनकी कहानियां, जिस पर नीरज पांडे ने खाकी द बिहार चैप्टर नाम से एक पूरी सीरीज बना रखे हैं, जिसमें चंदन महतो का किरदार इनके ऊपर ही आधारित है, अशोक महतो के ऊपर। हालांकि 17 साल की लंबी सजा काटने के बाद वो साल 2023 में जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही वो फिर से सुर्खियों में आ गए, खास करके तब जब उन्होंने 2024 में अनीता देवी से शादी की, बुढ़ापे वाले उम्र में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पत्नी के नाम से उन्हें चुनाव का टिकट मिल सके। तो देखिए, ये जो अनंत सिंह है, उनका मोकामा, बाढ़ और उनके आसपास के इलाकों में सिक्का चलता है। वो इसलिए भी क्योंकि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे। अनंत सिंह ने अपने भाई के साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर धीरे धीरे खुद का दबदबा बना लिया। उनका मुख्य गढ़ मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। यहां इनकी ऐसी धाक है कि सरकार से ज्यादा इनकी चलती है। ये मोकामा से 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार विधायक बनते रहे। हालांकि 2022 में एक 47 केस में दोषी पाए जाने के बाद इनकी विधायकी चली गई और इन्हें 10 साल की सजा हुई। लेकिन इनका प्रभाव इतना है कि इनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 के उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर मोकामा से जीत हासिल की। बाद में वो 2024 में जेडीयू में शामिल हो गई, जो बताता है कि राजनीति में इनका परिवार अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है और वोट का कांटा वही मुड़ता है जिस तरफ अनंत सिंह होते हैं। अनंत सिंह को भूमियार समुदाय के रक्षक के तौर पर भी देखा जाता है। कई बार सरकारों ने इन्हें भूमियार वोटों को साधने के लिए भी राजनीतिक संरक्षण दी है। अनंत सिंह के नाम पर दर्जनों संगीन मामले हैं। 2020 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 38 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 7 हत्या, 11 हत्या के प्रयास, 4 अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
कई मामले अभी भी चल रहे हैं, लेकिन सजा मिलना मुश्किल होता है क्योंकि मामले सालों तक लटके रहते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, ये सबूत गायब हो जाते हैं। उन्हें 2015 में अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अभी जनवरी 2025 में सोनू मोनू गिरोह के साथ गोलीबारी की घटना में भी उनका नाम आया है और इसी मामले में अनंत सिंह दोबारा से जेल भी गए, लेकिन अभी भी इलाके में वर्चस्व वैसा ही है। यहीं अगर बात अशोक महतो की करूं तो उनका प्रभाव मुख्य रूप से नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों में है। इन इलाकों में उनकी गैंग की तूती बोलती थी कभी। उनका दबदबा पत्थर तोड़ने और बालू के अवैध खनन जैसे व्यवसायों पर रहा है, जो अक्सर बाहुबलियों की कमाई का बड़ा जरिया होता है। हालांकि धंधे से अलग जातीय संघर्ष की कहानी में भी अशोक महतो का बड़ा नाम है। अशोक महतो खुद कुर्मी या कोयरी जाति से संबंध रखते हैं और उनकी गैंग के सदस्य भी मुख्य रूप से इन्हीं जातियों से आते हैं। इन समुदायों के बीच उन्हें नायक के तौर पर देखा जाता है, खास करके तब जब उन्होंने अग्र जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जाति के लोगों की मौतों का बदला लिया। अशोक महतो गैंग का इतिहास बेहद खूनी रहा है। सबसे चर्चित घटना 2005 में तत्कालीन सांसद राजू सिंह की हत्या है, जिसके लिए अशोक महतो को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में साल 2013 में उन्हें बरी कर दिया गया। उनकी गैंग के सदस्य कई हत्याओं, अपहरण और नरसंहारों में शामिल रहे हैं, जैसे कि 11 अग्री जाति के लोगों का नरसंहार। इन सभी चीजों के अलावा अभी हाल में ही 2019 में एक पॉक्सो एक्ट मामले में उन्हें 12 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने 2024 में अपील की है। यह मामला बिहार हाई कोर्ट से जुड़ा है और बाहुबल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यह मामला भी लटकता ही चला जाएगा। लेकिन बाहुबली की असली ताकत की लड़ाई जो है वो पैसों के लिए होता है। तो आइए देखते हैं कि इस मामले में कौन कितना आगे है। इन दोनों बाहुबलियों में अगड़ी और पिछड़ी जाति के जो ये बाहुबली माने जाते हैं, इसमें कौन कितना आगे है। अनंत सिंह की कमाई अगर सरकारी दस्तावेजों के आधार पर माने तो उनका मेन इनकम बिजनेस बताया गया है। 2020 के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 68 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन उनके ऊपर लगे आपराधिक आरोप जैसे कि जमीन हड़पना, रंगदारी, ये सब साफ बताते हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अवैध गतिविधियों से आता रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटे सरकार अरबों के संपत्ति के मालिक है, जिसमें घोड़े, हाथी से लेकर महंगे महंगे कार भी है, और खुद एक टाइम में राजा की तरह बग्घी से विधानसभा जाने के लिए भी फेमस थे। वहीं अगर अशोक महतो की बात करें तो उनके कमाई का जो मुख्य जरिया है वो उनके प्रभाव वाले इलाकों में अवैध बालू खनन और पत्थर क्रशिंग जैसे कारोबार से आता है। हालांकि उनके पास घोषित संपत्ति का कोई सटीक आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके सही हलफनामे तक पहुंच नहीं हो पाई है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बाहुबली होने के नाते उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं अवैध धंधों से ही आता है, जैसा कि किसी भी बाहुबली का होता है। बाकी अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर इन दोनों के बीच असली कहानी क्या है। आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या अनंत सिंह और अशोक महतो सच में एक दूसरे के धूर विरोधी है, यानी कि जानी दुश्मन। कहानी और रील के कमेंट में तो मैंने इन दोनों के समर्थक को लड़ते हुए भी देखा है। आपको पता है, मतलब कि मेरे चैनल पर अनंत सिंह का रील हो या फिर कोई और भी रील हो, वो काफ़ी ज़्यादा आगे तो नहीं गया, लेकिन इंस्टाग्राम पर कई ऐसे पेज हैं जहाँ पर मेरे रील को, मेरे वीडियो के रील को यूज करके वहाँ पर मिलियन व्यूज आए हुए हैं। और उन्हीं रील के कमेंट में मैंने देखा कि अनंत सिंह और अशोक महतो के समर्थक जो है वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी के बारे में मैंने आपको बोला अभी। हालांकि जब इन लोगों से कैमरे पर एक दूसरे के बारे में पूछा गया, खुद बाहुबलियों से, तो एक दूसरे को ये पहचानने से भी इनकार करते हैं। वही इनके समर्थक लड़ते हैं। अनंत सिंह कौन है, हम नहीं उसको जानते हैं। अनंत सिंह नहीं जानते हैं। ये है कौन अशोक महतो? हमें नए नाम सुने हैं, नए नाम सुने? नवादा में घर है, कहता बहुत बड़ा बाहुबली है। हमें तो आज तक नहीं सुने। अगर आप इनके आपराधिक इतिहास या गैंगवार को देखें तो आपको कोई सीधी पुरानी दुश्मनी नहीं मिलेगी जहां ये दोनों गैंग आपस में भिड़े हों,
क्योंकि अनंत सिंह का मुख्य दुश्मनी जो है वो विवेक पहलवान और सोनू मोनू गैंग से रही है, जबकि अशोक महतो की सबसे बड़ी गैंग वार अखिलेश सिंह के साथ थी, जो भूमियारों के नेता थे, जिसने नवादा, नालंदा और शेखपुरा के 100 से ज्यादा गांवों में 1998 से 2006 के बीच 200 से अधिक लोगों की जान ली थी। यह दुश्मनी जातीय संघर्ष की थी, भूमियार बनाम कोयरी और बालू और पत्थर के कारोबार पर कब्जे को लेकर थी। कहेंगे तो इस पे भी कहानी लेकर आऊंगा, आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी अभी आगे चलते हैं। तो फिर अनंत सिंह और अशोक महतो की दुश्मनी क्या है? दरअसल इनकी दुश्मनी ज्यादातर राजनीतिक और जातीय है, न कि सीधे सीधे गैंग वॉर वाली। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रतिद्वंदता और भी साफ हो गई, जब आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से लोकसभा का टिकट दिया और उनके सामने खड़े थे जेडीयू से खुद ललन सिंह, वही ललन सिंह जो सावन में मटन पार्टी को लेकर काफी चर्चे में थे। तो उस समय हुआ क्या? उस चुनाव के दौर में लोकसभा वाले अनंत सिंह खुद आरजेडी के खिलाफ ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने लगे। तब वो पैरोल पर बाहर आए थे। ऐसे में राजनीतिक मंच पर दोनों खेमों के बीच चुनावी जंग या टकराव होना स्वाभाविक था। मतलब इनके समर्थक भले ही आपस में भिड़ते रहें, लेकिन इनकी अपनी लड़ाई जो है वो सिर्फ राजनीतिक है। अगर सरकार में पकड़ की बात करें तो अनंत सिंह की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। लंबे समय तक ये जेडीयू के करीबी रहे, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऐसी रही है कि कभी तो अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी में तौल दिया, तो कभी भूमियार वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़ते हुए भी नजर आते थे। अब अनंत सिंह का दबदबा ही ऐसा है। देखिए ना, सिवान में शहाबुद्दीन को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो जेल गए, उनके नाम पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ने आई, तो सिवान के लोगों ने साहब का साथ छोड़ दिया। लेकिन मोकामा में आनंद सिंह का प्रभाव ही अलग है। आज भी लोग छोटे सरकार के दीवाने हैं और यही उनकी पकड़ का सबसे बड़ा आधार है। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद अशोक महतो को भी आरजेडी का साथ मिला, पत्नी को टिकट भी मिला, लेकिन उनके सामने अनंत सिंह का दबदबा था। उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत ललन सिंह की हुई, जिनके साथ प्रचार में खुद अनंत सिंह लगे हुए थे। हालांकि एक बात यह भी थी कि अशोक महतो लंबे समय से जेल में थे, उनका चुनाव जीतने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके बावजूद मेन स्ट्रीम राजनीति में उतरना और ललन सिंह जैसे कैंडिडेट को टक्कर देना, जिसके पीछे अनंत सिंह भी हो, ये अपने आप में दिखाता है कि लड़ने की ताकत तो भाई अशोक महतो भी रखते हैं। इसलिए यह तय करना कि दोनों में से बड़ा बाहुबली कौन है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये जिम्मेदारी भी मैं उनके समर्थकों के ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोनों का दबदबा और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है। अनंत सिंह का प्रभाव क्षेत्रीय होते हुए भी राजनीतिक रसूख और सीधे सीधे सत्ता में भागीदारी का सबूत देता है। वहीं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो लंबा है और कई सालों से सुर्खियों में रहे हैं। उनकी संपत्ति भी घोषित रूप से अशोक महतो से कई ज़्यादा है। वहीं अशोक महतो का प्रभाव कई जिलों में फैला हुआ है। उनकी गैंग का खौफ भी बेहद ज़्यादा रहा है, खासकर गैंगवार और नरसंहारों के मामले में। हालांकि उनका राजनीतिक करियर अभी शुरू ही हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से वो जेल में थे। अगर हम राजनीतिक सत्ता और प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो अनंत सिंह का पलड़ा वहाँ भारी दिखता है, क्योंकि वो खुद कई बार के विधायक रह चुके हैं, लगातार बिना हारे हुए। और उनकी पत्नी भी, अब उनकी विधायकी गई तो उनकी पत्नी भी जो है वो विधायक है। ये सीधे सरकार और पार्टियों से जुड़े रहे हैं। वहीं अशोक महतो का प्रभाव अपराध की दुनिया और जातीय जो लामबंदी है, जो कहते हैं गोलबंदी, उससे ज़्यादा रहा है। और अब वो राजनीति में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें एकदम शॉर्ट में, तो अनंत सिंह को छोटे सरकार के रूप में एक स्थापित राजनीतिक बाहुबली माना जा सकता है, जबकि अशोक महतो एक खूंखार आपराधिक बाहुबली हैं, जो अब राजनीति में अपनी जगह बनाने की फिराक में है। हालांकि अगर आने वाले चुनाव की बात करें, पूरे देश की नहीं, सिर्फ बिहार में जो चुनाव अभी होने वाला है 2025 में, जहां अनंत सिंह खुद भी लड़ते हुए दिखेंगे ऐसा माना जा सकता है। और चूंकि उनका जिला अलग है, तो वहां से अशोक महतो का कोई लेना देना है नहीं, कहाँ मोकामा और कहाँ नवादा से पूरा ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में इनके बीच कोई टक्कर दिखेगी।
बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।